सीधे अपनी माता कैकेयी के पास गए। कैकेयी ने देखा दरवाजे पर आरती उतारने आ गया। मंथरा सर धज करके आ गई। कैकेयी को जिस समय भरत जी ने देखा, चरणों में प्रणाम किया और कहा, माँ एक बात पूछे? हाँ बेटा, ये अयोध्या में क्या हो रहा है? कोई मुझसे बोलता क्यों नहीं है? माँ, मेरे मित्र, मेरे सखा, मेरे अयोध्या के लोग मुझसे बोलते क्यों नहीं है? माँ तुम ही बताओ ना, पिता कहाँ है, मेरे भैया कहाँ हैं? मेरे भैया कहाँ हैं? मेरे छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं? मेरी भाभी माँ जानकी कहाँ है? बोलो ना माँ। कैकेयी तुम बोलती क्यों नहीं हो? कैकेयी बोल नहीं रही, आरती उतार रही। भरत जी ने कहा, क्या बात है माँ, कुछ तो कहो। तो कैकेयी ने कहा, बेटा क्या करें, होने की ऐसी गति, तात बात में शकल समारी, भई मंथरा सहाय विचारी। कैकेयी ने कहा, बेटा क्या करें, ऐसी होने की गति, कि मैंने तुम्हारे पिता दशरथ जी से मांगा कि बेटा मेरे भरत बेटा को राजपाट दे दो। महाराज ऐसा मैंने मांगा। भरत जी ने कहा, तो क्या हुआ? बोले, हुआ क्या बेटा, तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया है, तुम्हारे पिताजी मर गए। भरत के आंखों में आंसू भर आए। कहा, माँ पिताजी नहीं रहे, तभी हम सोच रहे थे वो अयोध्या की गलियां जहां पशु पक्षी चहचहाट करते थे, जहां लोग खुशियां मनाते थे, जहां लोग प्रसन्न रहते थे, उस अयोध्या में लोग दुखी क्यों हैं? तभी कोई किसी से कुछ बोल नहीं रहा था। माँ पिताजी मर गए। हाँ, माँ मेरे भैया राम कहाँ है? कहूँ कहाँ तात, कहाँ सब माता, कहे सिया राम लखन प्रिय भ्राता। भरत ने कहा, माँ ये बताओ वो मेरे भैया राम कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सुमित्रा और कौशल्या मैया कहाँ हैं? वो लक्ष्मण कहाँ है? जानकी कहाँ है? कैकेयी ने कहा, लाला तेरे पिता की मृत्यु हो गई है, तेरी जो और माँ है वो वहीं पर है। तो भरत ने कहा, माँ तुम मेरी आरती उतार रही हो यहाँ पर, ऐसा क्यों? अरे तुम्हारे पति मर गए, तुम्हें तो पति के पार्थिव शरीर के पास होना चाहिए था और तुम हमारे पास आरती उतार रही हो, ऐसा क्यों माँ? कैकेयी ने कहा, लाला
क्या बतावे, मैंने ऐसा मांगा, मंथरा ने, बेचारी मंथरा ने मेरी सहायता की और हमने तुम्हारे पिता से तुम्हारे लिए राजपाट मांगा है, अब तुम इस अयोध्या के राजा बनो। भरत ने कहा माँ ठीक है, पिताजी नहीं रहे हैं तो राजपाट तो किसी को संभालना ही है, तो हो न हो मेरे बड़े भैया राम जी ही राजा बने, मैं तो ऐसा ही चाहूंगा। लेकिन ये बताओ राम जी हैं कहाँ, भैया कहाँ हैं? तब कैकेयी ने कहा मैंने तुम्हारे पिता से पहला वचन तो तुम्हारे लिए राजपाट मांगा था और दूसरा वचन तुम्हारे भैया राम के लिए मैंने 14 वर्षों का वनवास मांगा था। जो ही इतना कहा भरत जी गिर गए जमीन पर, आंखों से आंसू बहने लगे, बड़ी जोर से रोने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं भरत बिसर्यूं पितु मरण, सुनत राम बन गौन। भरत जी को पिता के मरने का जो दुख था वो दुख भूल गए भरत। माने पिता के मरने का भी तक दुख था, लेकिन जब भरत ने ये सुना कि राम जी जंगल चले गए, माने वन चले गए हैं, तो भरत वो दुख भूल गए और राम जी के जंगल जाने के दुख। सोचो कभी कभी किसी व्यक्ति के ऊपर इतना दुख आता है, इतना दुख आता है कि धीरे धीरे वो दुख छोटे दिखाई पड़ने लगते हैं, और जब बड़े बड़े दुख आते हैं तो व्यक्ति छोटा दुख भूल जाता है। जैसे कहीं छोटी सी चोट लग जाए, उसका दर्द हो रहा था, पता चला 2 दिन बाद उस दर्द अभी वो ठीक नहीं हुआ और हमारा हाथ कट गया, तो छोटी चोट जो थी उसका दर्द हम भूल जाते हैं और बड़ी चोट दिखने लगी। लेकिन भरत जब जमीन पर गिरे तो कहा अरे माँ कैकेयी ये तुमने क्या कर डाला? तुमने जब ये दूसरा वचन मांगा तो क्या तुम्हें एक बार सोचना नहीं आया? माँ ये तुमने क्या मांग लिया? भैया राम के लिए जंगल वन। ए माँ आज तू तो मेरी माँ कहलाने के अधिकारी नहीं है, क्यों? पर मांगत भई न पीरा, पर भई न पीरा, वो पर मांगे भई न पीरा। करुणा जी मुँह पर उन्नति, करुणा जीवन पर उन्नति, करुणा जीवन भरत जी कह रहे हैं माँ ये दूसरा वरदान मांगते समय तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़े? गरी न जीव, तुम्हारी ये जीव ऐसा मांगते समय गल क्यों नहीं गई? तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़े? सोचो जरा, एक बेटा अपनी माँ को धिक्कार रहा है, किसके लिए? ये भगवान का प्रेम है मेरे भाई। भरत ने कहा माँ अब तू मेरी माँ कहलाने के लायक नहीं। आए कैकेयी तेरे मुंह में कीड़ा क्यों नहीं पड़ गए जिस समय तुमने राम जी के लिए वनवास मांगा? उस समय तेरी जीभ गल जाती, मुंह में कीड़े पड़ जाते तेरे। और माँ
जननी तू जननी भाई एक कैकेयी तू भी अपनी माँ की तरीके से हो गई। भरत जी कह रहे हैं कैकेयी जैसी तेरी माँ थी उसने अपने पति के प्राण ले लिए, ऐसे तूने भी अपने पति के प्राण ले लिए। जननी तू जननी भाई ऐसा वर्णन है। एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था सुना था कि जो कैकेयी की माँ थी ना माँ, इसने अपने पति के प्राण ले लिए। और वैसे नहीं कैकेयी ने वचन मान के प्राण ले लिए। क्यों कैसे? तो वर्णन है कि जो कैकेयी के पिता था कांधार के राजा थे। कांधार कैकेयी देश जिसे हम लोग आज लोग अफगानिस्तान वहां के राजा थे। और ऐसे राजा थे कि उन्होंने इंद्र देवता की तपस्या करी। तो इंद्र ने कहा तुम्हें क्या चाहिए मांगो। तो उस राजा ने कहा इंद्र महाराज हमें ऐसा आशीर्वाद दे दो कि हम मनुष्य की भाषा तो समझते हैं, लेकिन जितने भी जीव हैं चींटी से लेकर के हाथी तक जितने भी पशु पक्षी हैं उनकी भी भाषा हम समझ जाएं। ध्यान से सुनना। तो इंद्र ने कह दिया एवं मस्तु जाओ ऐसा ही होगा। तो एक दिन की बात है ये राजा अपनी पत्नी के साथ नदी में स्नान कर रहे थे और वहीं पर एक चीते का झुंड जा रहा था। तो आपस में वो कुछ चर्चा कर रहे थे। अच्छा राजा को तो सबकी आवाज सुनाई पड़ती है, सबकी आवाज जानता है, वो सबकी बातचीत पहचान लेता है। तो चीते आपस में बातें कुछ कर रहे थे। तो राजा ने उनकी बातों को सुना और हंसने लगे। इंद्र ने राजा से कह रखा था कि देखो ऐसा है तुम बातचीत तो सबकी समझोगे, लेकिन अगर ये रहस्य किसी को बता दोगे तो तुम मर जाओगे। तो राजा ने आज तक किसी से नहीं बताया था कि हम सबकी आवाज सुन लेते हैं। चीटों की बात सुनकर के राजा हंसा। तो इसकी पत्नी ने कहा राजन क्यों हंस रहे हो? तो राजा ने कहा कुछ नहीं ऐसे हंसा। नहीं कोई तो कारण होगा ना, बिना कारण के कोई नहीं हंसता। क्या कारण है बताओ? राजा ने कहा देवी कोई कारण नहीं, हंसी आ गई तो हमने हंस लिया। उसकी पत्नी ने जिद कर ली कि नहीं बताना पड़ेगा, तुम क्यों हंस रहे हो, क्यों हंस रहे हो? राजा ने कहा देवी कोई बात नहीं है, अरे हमने ऐसे हंस दिया। नहीं बताओ क्यों हंसे? अब ये पत्नी की हट होती है, राज हट, बाल हट और तीसरा त्रिया हट। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे हट कर लेते हैं हमें यही चाहिए यही चाहिए, तो देना पड़ता है। लेकिन बच्चों को अगर समझाने का तरीका मालूम हो तो बच्चे अपना हट छोड़ देते हैं। राज हट जो राजा का हट होता है, राजा का मंत्री होता है, वो उसे समझा लेता है। लेकिन तीसरा जो हट है उसे कहते हैं त्रिया हट, स्त्री का हट, उसको समझाना बड़ा कठिन काम है। तो राजा ने कहा देवी अगर हम तुम्हें हंसने का कारण बताएंगे तो हम मर जाएंगे। उसकी पत्नी ने कहा तुम मरो तो मर जाओ, लेकिन हमें बताओ तुम हंसे क्यों? राजा ने कहा सोच लो तुम विधवा हो जाओगी। लेकिन पत्नी ने सोचा है कोई क्या कहने से विधवा हो जाता है। उसने तो हट कर दी कि हमें बताओ बताओ बताओ। तो राजा ने बताया कि ये देखो चीटे की जो लाइन जा रही है, ये चीटे आपस में बात कर रहे हैं कि जैसा ये राजा है ऐसे हम भी अगर राजा बन जाए तो बहुत अच्छा लगे। तो हमें हंसी आ गई कि देखो है तो चीटा लेकिन बनना चाहते राजा। हर व्यक्ति राजा बनना चाहता है। और इतना कहा और राजा गिरे और मर गए। इन्हीं की बेटी थी कैकेयी। तो भरत ने कहा जैसे
मेरी नानी माने तुम्हारी माँ ने अपने पति के प्राण ले लिए, ऐसे तूने भी ऐ कैकेयी अपने पति के प्राण ले लिए। तेरे मुंह में तो कीड़े पड़ जाने चाहिए, तेरी जीभ गल जानी चाहिए, और जाने कितनी गालियां दे डाली। सोचो एक पुत्र मां को गाली दे, और कैकेयी भी बेचारी रो रही है। क्यों? कैकेयी तो यही याद कर रही है, वारे राघव राम राम, तुम्ही ने कहा था कि मुझे वन भेज दो, अगर तुम न कहते तो आज मेरा बेटा मुझे गाली न देता। लेकिन कैकेयी ने वो गालियां भी सहन कर ली, स्वीकार कर ली। क्यों? कि मेरा राम मुझसे खुश है, दुनिया रूठी थी। मेरे भाई बहन, भरत जी महाराज